अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम में डालते हैं नज़र एक अफसोसनाक खबर की जानिब। निहायत अफसोस के साथ ये खबर दी जा रही है, तलाकुंटे से 40 साल खातून को शौहर ने गला काट कर किया हलाक। चंद्रायनगुट्टा पीएस हदूद ने फिर से एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें 40 साल खातून हुई हलाक। तफसीलात के मुताबिक मकतूल का नाम मेहरुन्निसा है। 3 बच्चों की वालिदा थी। शराबी शौहर के जुल्म से तंग आकर कोहिर से हैदराबाद अपने माँ के घर आ गई। शौहर बीवी को ले जाने का मुतालिबा किया। नाकामी होने पर बड़ी बेरहमाना तरीके से खातून को उसकी ही वालिदा के सामने गला काट कर किया हलाक। AIMIM कॉरपोरेटर के एक्टिव प्रेसिडेंट्स की जानिब से मीडिया से खिताब करते हुए तमाम तफसीलात बताई गई। उन्होंने पीएस हदूद में चंद्रायनगुट्टा के पीएस हदूद में गुज़िश्ता रोज़ कई हादसात पर रोशनी डाली है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के हादसात को रोकने के लिए पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, उसकी कोई वजह मतलब वो मारने पी ले ससुराल में रह रहा था। मतलब कितने बच्चे थे? 2 मर्द बच्चे, एक बेटी। बच्ची के कुछ मतलब उंगलियां जख्मी हो, मतलब पूरे जख्म हो गए। अच्छा, मतलब सास को भी 2.5 साल हुआ यहाँ पे। 2 महीने यहाँ आके मेरे घर के पास 3-4 महीने घर गया। तो 2 साल से वो पीछे ड्यूटी के पास वहाँ भी सता रहा था। तो क्या कहते मेरे मारना था इन्हें क्या है। तो फिर रात को बहुत देर तक बहस करा के बोला सास को भी मारा करते ना। आपको काट दिया बस। मतलब क्या करता था? लारी ड्राइवर था क्या ना? लारी ड्राइवर है। अच्छा, बस ये की बात है। चल खाना कमाना नहीं, पैसे नहीं देना करती आगे कपड़े सी लगी थी। आप क्या हो ना? आपका साड़ू है। निहायत ही अफसोस के साथ एक वाकया पेश आया। सद अफसोस कि ताड़लाकुंटे के रहने वाले एक मेहरुन्निसा नामी 40 साल खातून का उन्हीं के शौहर बड़ी बर्बरियत के साथ कत्ल कर दिए। उन्हीं के मकान में बड़ी बेदर्दाना अंदाज में गला काट कर जो है खातून का, उसके अलावा कई ज़रबात उनके जिस्म पर जो है पाए गए। मरहुमा ताड़लाकुंटा चंद्रायनगुट्टे के रहने वाले थे, जिनको 2 लड़के और एक लड़की है। एक लड़का 18 बरस का है जो घर में नहीं था, और एक दूसरा लड़का कोहिर में जो है तालीम के गर्ज से रहता था, क्योंकि ये जो कातिल शौहर है असल उसका आबाई मकाम कोहिर है। इत्तला मिली रफीक साहब जो मरहुमा के बहनोई है, इन्होंने कहा कि चंद बरसों से ये लोगों में आपसी मियां और बीवी में तिश्नगी चल रही थी, और तिश्नगी की वजह भी ये है कि उसका इसरार ये था कि वो कमाई वगैरह तो करता नहीं था, और बारहा जो है हालत नशे में रहकर कोहिर में जो है काफी जुल्म और सितम करता था। तो इन्हों मरहुमा जो है अपने आबाई मुकाम यानी हैदराबाद
के चंद्रानगुट्टा ताला कुंटे के अंदर ही लेकर आकर उनके बहन में समझा बनवा कर यहाँ रख लिए थे। लेकिन उस बदबख्त का 12 एक ही जो है मुतालबा था कि वो इनको लेकर जो है फिर से दोबारा कोहिर जाना चाहता था। इसको लेकर चंद अरसे से इन दोनों में बहस और तकरार चलती थी और खुद फैमिली मेंबर्स के घर में एक ज़ईफ वालिदा के घर में जो है आकर यहाँ पर थे मरहुमा, उनकी मौजूदगी में उनके सामने उनकी जो है उनकी लड़की का गला चाकू से काट दिया और कई ज़रबात जिस्म पे जो है चाकू से मारकर जो है बड़ी बेदर्दी के साथ उनका कत्ल कर दिया। जैसे इसकी इत्तला मुकामी लोगों को मिली, वो भाग रहा था, उसको मोहल्ले के लोग पकड़े तो उन पर भी जो है वार करने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको दबोच कर पुलिस को इसकी इत्तला करी और पुलिस फौरी जो है यहाँ पर आके उसको हिरासत में ले ली। मैं हमारे यहाँ के जैसा ही मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नसीरुद्दीन गोरू साहब को इसकी इत्तला मिली, उन्होंने मुझे इत्तला की। हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नोटिस में भी हम ये वाक़या लाए। बड़े ही अफसोस के साथ उन्होंने हमको कहा कि फौरी तौर पर जो है पुलिस से राब्ता करें और सख्त से सख्त उस जालिम के खिलाफ में जो है कार्रवाई करने के लिए कहें और जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम करवाकर ओरसा के हवाले उनकी बॉडी को हवाले करने के लिए साथ में रहने के लिए हमको कहा। और हम पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि आए दिन इस किस्म के वाक़यात यहाँ पर रूना हो रहे हैं। मैं खास तौर पे इससे हटके मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद्रानगुट्टा इलाके में खास तौर पे ये चंद्रानगुट्टा चौराहा, जीशान होटल और भी इलाके हैं जहाँ पर जो है कुछ अशरार शरपसंद जो है इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिस पर पुलिस को चाहिए कि जो है आप उस पर नजर रखें और ऐसे शरीर हजरात पर जो शरारत कर रहे हैं उन अशरार पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें। इन इलाकों में आए दिन सुनने में आ रहा है कि जो है मुख्तलिफ किस्म के नशा करते हुए और उसका खरीद फरोख्त भी चल रही है। जैसा जैसा हमको इत्तला मिल रही है हम दबोच कर उनको जो है पुलिस के हवाले कर रहे हैं। लेकिन पुलिस से हमारी एक गुजारिश है कि आप अपने तौर पर जो है ये एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखें और जो भी किस्म के नशे की जो अशिया खरीद फरोख्त हो रही है जो कर रहा है उस पर नजर रखे और जो नौजवान उसमें तबाह हो रहे हैं उसकी तदारीक के लिए जो है पुलिस की एक जिम्मेदारी है कि इस पर जो है सख्त नोट लेते हुए फौरी तौर पर इसकी रोकथाम के लिए कुछ काम करे। आज का भी जो वाकया है सुनने में यह आया, रफीक साहब और उनके जो मरहुमा के घर वाले कह रहे थे कि वो हालत नशे में था, तो लिहाजा हमारी पुलिस महकमे से गुजारिश है कि ये नशे की जो लानत नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रही है, खास तौर पे ये एरिया में जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, खुदारा आप इस पर जो है रोकथाम के लिए इक़दाम करें। शुक्रिया। इसीलिए रिपोर्ट नुमाइंदा सईद इस्माइल की बियाबानी न्यूज़ से इसी तरह की खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।